तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बता बता भिड़े। अरे मुझे सच में नहीं पता भाई। अरे तो पता रखना चाहिए ना, पहलो सगो पड़ोसी। हमारा भिड़े इतना होशियार होता तो पता है आज कहाँ होता। अच्छा कहाँ होता? पार्लियामेंट में, सोसाइटी में सेक्रेटरी की कुर्सी पकड़ के बैठा इतने सालों से, और तानाशाह की तरह अपने फैसले हम पे थोपता रहता है। अच्छा मैं तानाशाह की तरह फैसले थोपता रहता हूँ, ठीक है? तो मैं अभी के अभी इसी वक्त सेक्रेटरी पद से इस्तीफा देता हूँ, तुम बन जाओ सेक्रेटरी। हाँ, या तो कोई भी सेक्रेटरी बन सकता है, जिसको भी सेक्रेटरी बनना है प्लीज खड़ा हो जाए। देखा, किसी को खड़ा नहीं होना है, किसी को जिम्मेदारी लेनी ही नहीं है। अरे यार भिड़े, तुम इतने समझदार आदमी हो, इतना तो समझो कि मजाक कर रहा है। शांत हो जा भाई, बैठ जा बैठ जा। तुझसे ज्यादा ईमानदार और काबिल सेक्रेटरी कोई नहीं मिलेगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई। अच्छा मेहता साहब, मैं काम करता हूँ, मैं छोटे को फोन करता हूँ। हाँ करो करो। कोई जरूरत नहीं जेठालाल, वो जरूर पार्टी शार्टी करने गया होगा। ले तुझे पता है तो पहले जब मैंने पूछा तभी क्यों मना किया कि मुझे नहीं पता है? अरे भाई मुझे पता नहीं वो कहा है, मैंने अंदाजा लगाया। क्या है, रोशन भाभी और गोगी दोनों घर पे नहीं है ना, तो भाई साहब गए होंगे मस्त की पार्टी शार्टी करने। ओहो मेरे यारो, मेरे प्यारो, मेरी पार्टी शार्टी के साथीदारों, और की हाल चाल, की चल रहा है? नाम लिया और तुम आ गए, और जिस अंदाज से तुम आए हो उससे साफ लग रहा है कि बढ़िया मस्त पार्टी शार्टी करके आए हो। हाँ नहीं नहीं मेहता साहब, आज नहीं। अरे कमाल है सोडी, रोशन भाभी गोगी दोनों घर पे नहीं है। ओए पिड़ू, मैंने पता है कि घर पे नहीं है, लेकिन कहीं वो गलती से वापस आ गई और उसने मुझे पार्टी शार्टी करते हुए पकड़ लिया, तो वो मेरा कॉकटेल बना देगी। अरे पर वो उदवाड़ा गई है तो अभी वापस क्यों आएंगी? हाँ, वो एक बार ऐसे हुआ है, वो गई थी उडवाड़ा लेकिन अचानक वापस आ गई, और मैं घर में अकेला पार्टी चाटी कर रहा था। हो, बड़े दिनों बाद तू मेरे होठों से लगने वाली है। आज तेरे और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता, ना सोडा ना पानी, कोई भी नहीं। रोशन! तू इधर बैठ के पार्टी शार्टी कर रहा है? रोशन डार्लिंग, तू वापस क्यों आ गई? मेरी बस खराब हो गई इसलिए। तो तू मैंने फोन कर दी, मैं उठा के बस रिपेयर कर देता। अच्छा, ताकि मैं चले जाऊं और तू इधर आराम से बैठ के पार्टी शार्टी करे। तो भी जा, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। सुनता हूँ। अरे यार, ये बस वाले भी ना टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करवाते, इसलिए बेटाइम में बसें ब्रेकडाउन हो जाती है। ये ओए, क्या कर रही है? अरे रोशन डार्लिंग, सुन तो। अरे सॉरी भाई, मैं अगली बार ऐसी गलती नहीं करूंगा। ओ मेरी हिरनी, मेरी मोरनी, मेरा चकना। अभी मैं तुझे चकना नहीं, वो मखना कह रहा सी, मखना। और नहीं यारो, इस बार कोई रिस्क नहीं लूंगा, और इस बार अगर उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया ना, तो पावे वो मेरी जान है, लेकिन वो मेरी जान ले लेगी। हाँ भाई, जान है तो पार्टी शार्टी, मतलब जान है तो जहान है भाई। ओ यारो, लेकिन कल से मैं जम के पार्टी शार्टी करने वाला हूँ, और तुम लोग भी करना मेरे साथ जम के पार्टी शार्टी। अरे क्या आप सब भी पार्टी शार्टी करना भाई? अरे रोशन भाभी बाहर गई है, हम लोगों की पत्नियां बाहर नहीं गई हुई हैं, वो घर में ही हैं। हाँ, उन्हें पता चल गया कि हम पार्टी शार्टी कर रहे हैं, तो फिर सोचो क्या हाल करेंगी हमारा, घर से बाहर कर देंगे हमें। तुम अकेले करो भाई पार्टी शार्टी। ओए यारो, 2-4 दिन के लिए मैं आजाद पंछी हूँ, एक बार रोशन वापस आ गई तो फिर चला जाऊंगा पिंजरे में। तो नसीबदार है छोटी कि रोशन भाभी 2-3 दिन के बाद आ तो जाएंगे। दया तो अहमदाबाद गई है तो वापस आने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे तो जेठालाल अहमदाबाद को इंग्लैंड थोड़ी है, तुम जाके ले आओ। अरे मेहता साहब, मैं जब भी अहमदाबाद जाने का सोचता हूँ
तो वो सासू माँ के साथ यात्रा पे चली जाती है। अरे तो क्या दिक्कत है भाई, जब यात्रा से वापस लौटे तब लेने चले जाओ। अरे वो लोग यात्रा से वापस आ जाते हैं तो कोरोना की लहर शुरू हो जाती है। फिर कोरोना की लहर शांत हो जाती है तो लोग फिर से यात्रा पे चले जाते हैं। तो सुंदर को बोलिए ना, वो दया भाभी को लेकर आ जाए। अरे सुंदर कहाँ घर पे रहता है, वो अपने नए नए बिजनेस के, नए नए आइडियाज के लिए, नए नए फाइनेंसर ऐसी ऐसी जगह पे ढूंढने के लिए निकल जाता है जहाँ उसे कोई ना जानता हो। तो अभी अभी देखते हैं दया को कब मेरी दया आती है। अरे पास हो या दूर, आप सबके पास पत्नी तो है, मेरे पास तो है ही नहीं। अरे मैं यही दुआ करता हूँ कि कभी पत्नी आए नहीं, जिंदगी भर ना आए, तुम हमेशा कुंवारे रहो जैसे हो अभी। अरे मेहता साहब क्यों श्राप दे रहे हैं भाई? अरे तुम्हें श्राप लग रहा है क्योंकि तुम्हारी शादी हुई नहीं है ना, इसलिए। जिन लोगों की शादी हुई उनसे पूछो, उन्हें वरदान लगेगा ये। आइए आइए अंजलि भाभी आइए। सॉरी अंजलि। तोते उड़ा दिए मेहता साहब के। अरे मजाक करो मेहता साहब। ऐसे कोई मजाक करता है क्या यार भिड़े, यार दिल की धड़कन बढ़ गई थी एकदम। यही मेहता साहब, मैं भी ऐसे ही सॉरी बोलना चाहता हूँ। ओए पप्पू, वो शादी दी गल्ला छड़ ते पार्टी दिया गल्ला कर। ओए कल से कौन कौन कर रहा है मेरे साथ पार्टी शाटी? ओ जेठाभरा, अरे नहीं भाई, मेरे घर पे दया भले नहीं है, बापूजी है ना भाई। मेहता साहब। बिल्कुल नहीं, अंजलि के नाम से तो ऐसा डर गया था। पार्टी शार्टी नहीं भाई नहीं। अरे अजर प्राप ना ना इल्ला इल्ला हाथी प्राप नहीं नहीं सॉरी, कोमल मेरा खाना बंद कर देगी। बिड़ू। ओए पप्पू, और तू तो तैयार है ना? नहीं भाई नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे घर पर मेरी पत्नी है और उसने मुझे मना किया। ओ ठीक है, कोई गल नहीं, मैं अपने दूसरे यारों के साथ प्लान बना लूंगा। हाँ एंजॉय एंजॉय। चलो भाई अभी तो लेट हो रहा है, कल सुबह ऑफिस भी जाना है तुम्हें। चलो धन्यवाद भाई अब्दुल। चलो भाई चलो। डरा दिया था भिड़े तुझे आज। बहुत बढ़िया। अरे बापूजी, अभी तक आप सोए नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही है? टप्पू की याद है। बापूजी 2 दिन की तो बात है, अभी आ जाएगा। वो अभी तू नहीं समझेगा जेठा, जब मेरी उम्र का हो जाएगा ना तब तुझे समझ में आएगा। तब तू भी मेरी तरह टप्पू की राह देखेगा। कल को टप्पू भी तेरी तरह काम में व्यस्त हो जाएगा, जिंदगी के दांव पेच में फंस जाएगा। फिर जब वो तेरे साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाएगा ना, तब तू भी उसके साथ समय बिताने के लिए बेचैन रहेगा। इंसान जब जवान होता है ना, तब उसे ये सब नहीं सोचता, वो काम में व्यस्त रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़ा होते जाता है, अकेला पड़ जाता है, कमजोर होने लगता है, तब जेठा उसे ये घर पैसा ये सब कुछ नहीं चाहिए होता। उसे अपनों का साथ, अपनों का समय चाहिए होता है, जो उसे बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए बुढ़ापे में इंसान अकेलापन महसूस करता है। उसे अपने नाती पोतों से इतना लगाव हो जाता है जेठिया कि वो अगर उसके आसपास ना हो ना तो उसका जीवन सूना हो जाता है। लेकिन चलो, जीवन का ये भी एक पहलू है। कभी आप भीड़ से घिरे होते हो, कभी अकेलेपन की परछाई से। लेकिन हमें जीवन के इस पहलू का भी हंसते खेलते सामना करना चाहिए, क्योंकि जीवन का पहिया कभी रुकता नहीं, हमेशा आगे बढ़ता रहता है। चलो
सो जाते। बाबूजी, टप्पू नहीं है तो मैं काम करता हूँ, मैं आज आपके कमरे में ही सो जाता हूँ। अरे नहीं भाई नहीं, तू बहुत जोर से खराटे लेता है, मेरी नींद खराब हो जाती है। तू अपने कमरे में ही जाके सो जा। नहीं नहीं, मैं खराटे नहीं लूंगा बस। अरे क्या नहीं लूंगा, तेरे हाथ में थोड़ी है। जा जा, तू अपने कमरे में ही जाके सो जा। तो बाबूजी, आपको नींद आ जाएगी। तू मेरे कमरे में सोएगा ना तो नींद नहीं आएगी। चल, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जेठिया की माँ, तुम भी सोए नहीं ना अब तक? मुझे भी नींद नहीं आ रही। आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कभी कभी बहुत अकेलापन महसूस होता है। टप्पू भी नहीं है ना, टप्पू होता है तो मेरा मन लगा रहता। जेठिया तो बेचारा पूरा दिन अपने काम में व्यस्त रहता है, और कुछ सालों बाद टप्पू भी जेठिया की तरह अपनी जिंदगी की भागदौड़ में व्यस्त हो जाएगा। अभी तुम्हारी कमी और खलेगी, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं जैसा भी हूं खुश हूं। और मैं हमेशा ऐसे ही खुश रहने की कोशिश करूंगा। अरे देवा, ये चाचा जी हवा में किसको देख के बातें कर रहे हैं? और कभी तुम्हारी ज्यादा याद सताएगी ना, तब आ जाया करूंगा तुमसे बात करने, जैसे अभी आया हूँ। भैया, ये सच में बातें कर रहे हैं किसी से? हाँ, लेकिन किससे? हाँ भाई, आपने पूछा नहीं? नहीं मैंने नहीं पूछा, पूछूं? आप पूछ लीजिए ना। चाचा जी, हाँ गुड इवनिंग। हैं? आप ये किससे बातें कर रहे हैं? जेठिया की माँ से। किससे? अरे जेठिया की माँ से बात कर रहा हूँ। तुझे दिखाई नहीं दे रही? तुम्हें दिखाई दे रही है माधवी? नहीं दिखाई दे रही है चाचा जी। अरे क्या दिखाई नहीं दे रही है भिंडी मास्टर? अरे वो तेरे सामने ही है, वहाँ वो देख। नहीं दिख रही है। दिख रही है, बोल दो आप। हाँ दिखी दिखी, अभी दिखी। हाँ, नमस्ते चाची जी। अरे वहाँ कहाँ नमस्ते कर रहा है, अभी वो तेरे पीछे है। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। चाची आप भी डरा दिया आपने। भिंडी मास्टर, मुझे जब भी जेठिया की माँ की याद आती है ना, तो मैं उससे बातें करने के लिए यहाँ आ जाता हूँ। वो देख, वो देख, वो तारा दिख रहा है, वही है जेठिया की माँ। वाह चाचा जी, इतना प्रेम है आप दोनों में। वो तो है, लेकिन तुम दोनों अभी तक सोए नहीं? नहीं एक्चुअली सोनू भी गई है ना लोनावाला, तो नींद नहीं आ रही है उसकी याद में। एक बात कहूँ भिंडी मास्टर, तुझे सोनू के बगैर रहने की आदत डालनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? अरे क्यों क्या, कल को सोनू की शादी हो जाएगी, वो ससुराल चली जाएगी, तब क्या करेगा? अरे इसमें मायूस होने की क्या बात है भिंडी मास्टर? अरे ये तो संसार का नियम है, हमें मुस्कुराते हुए उसका स्वीकार करना चाहिए। देखना चाचा जी, बेटी के प्यार में ये संसार के पूरे नियम ही बदल देंगे। मतलब चाचा जी ये घर जमाई ढूंढेंगे। जा भाई जा भिंडी मास्टर जा। कहाँ? घर जमाई ढूंढना है?
अरे सोने जा सोने, मजाक कर रहा हूँ भाई। हाँ हाँ चलो शुभ रात्रि चाचा जी। हाँ शुभ रात्रि। रात्रि। जिठिया की माँ शुभ रात्रि। और हाँ, मेरी चिंता मत करना, मैं खुश हूँ। शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग चाचा जी। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक? अरे नहीं नहीं, वो सोसाइटी के मंदिर में दर्शन करने गया था। अच्छा। ये ले प्रसाद। हाँ 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 वाह, 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 वाह। और कल रात को अच्छे से नींद आ गई ना? क्यों? आप कल वो चाची जी के साथ बात कर रहे थे तो मुझे लगा आप डिस्टर्ब होंगे इसलिए पूछा। अरे नहीं नहीं, नींद आ गई थी। लेकिन नहीं मास्टर, एक बात कहूँ, कल रात जो हमारे बीच में बात हुई ना, वो जिठिया को मत बताना। कौन सी बात? वाह, वही बात जो तू अभी भूल गया है? वो जेठिया को मत बताना। तो क्या है ना, खामखा जेठिया को टेंशन हो जाएगा। बिल्कुल चाचा जी, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। हाँ हाँ। चलो मिलते हैं। हाँ। अरे हाँ चाचा जी, हाँ। आपकी टप्पू से बात हो गई? हो गई? ओह सॉरी सॉरी, जय। ओम मित्राय नमो मृवये नमो सूर्याय नमो भानवे नमो खगाय नमः। ओम पूषणे नमो हिरण्यगर्भाय नमो मरीचय नमो आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमो भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध नमो भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग जेठा जी। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी, कैसे हैं आप? आप बताइए कैसी लग रही हूँ मैं? ओह, बबीता जी तो आज कुछ अलग ही मूड में लग रहे हैं। अभी मैं क्या बताऊं बबीता जी, आप तो हमेशा एकदम तरोताजा फ्रेश ही लगते हैं। इसका राज क्या है? किसका? ये आपके चेहरे पे हर बार जो निखार होता है उसका। अय्यर। अय्यर भाई? कैसे? वो क्या रोज आपके चेहरे पे चंदन का लेप लगाते? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस अय्यर मुझे इतना खुश रखता है ना कि मैं वैसे ही निखर जाती हूँ। बबीता जी, बहुत सालों से मेरी एक दिली इच्छा है, आप पूरी करेंगे? हाँ ऑफ कोर्स, बोलिए ना। क्या है कि मैं कोलकाता कभी गया नहीं हूँ, तो आपके साथ कोलकाता घूमने की मेरी बहुत इच्छा है। अरे वाह, दैट्स रियली नाइस। ओके, आप वहाँ के हैं ना, तो आप पूरा कोलकाता अच्छे से मुझे दिखा सकते हैं। इसलिए हाँ ऑफ कोर्स। इनफैक्ट कोलकाता देखना है ना तो दुर्गा पूजा में देखना चाहिए। दुर्गा पूजा में तो कोलकाता की रौनक ही अलग होती है। अच्छा, हम लोग उस वक्त जाएंगे। हाँ तो तभी चलेंगे, जब भी आप बोलो तभी। अरे मैंने तो सुना है वो गुगली नदी। जेठा जी, गुगली नहीं, हुगली नदी। सॉरी, हाँ, तो हुगली नदी का ऊपर वो जो पुल बना है अंग्रेजों के टाइम का, वो जबरदस्त पुल है वो। हावड़ा ब्रिज। जेठिया खोल जल्दी। हावड़ा ब्रिज बराबर। हाँ। और क्या क्या है उधर देखने जैसा? वैसे तो बहुत सारी जगह है। अच्छा बताइए ना, कौन कौन सी? अभी बताऊं? हाँ अभी। अरे जेठा जी, आपको दुकान जाने में लेट हो जाएगा। नहीं, लेट नहीं होगा बबीता जी, आज थोड़ी फुर्सत है। अरे यार फुर्सत वाली, अरे फुर्सत है तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? बापू जी, आप नीचे क्या कर रहे हैं? कैसे मतलब? अरे वो सब छोड़, अरे कब से बेल बजा रहा हूँ, जल्दी से आइए ऊपर आइए, मैं दरवाजा खोलता हूँ। ऊपर आइए बबीता जी, 1-2 मिनट। बाय। आइए बापू जी, आइए। फुर्सत दियो। सॉरी।
तो दोस्तों गोकुल धाम सोसाइटी में एक और सुबह की शुरुआत धूम धड़ाके के साथ हो गई। जेठालाल बिजी है बबीता जी से बात करने में, इसलिए दरवाजा नहीं खोल पाया। चंपक चाचा गुस्सा हो गए और डांट दिया है जेठालाल को। आपको तो मजा आ गया होगा। यही तो खासियत है गोकुल धाम सोसाइटी के, जो छोटे छोटे खुशनुमा हसीन पल है ये आपको हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं। और यहाँ जो मिलता है स्नेह, प्यार, हंसी, मुस्कुराहट और कहीं संभव नहीं है। इसीलिए तो आप सालों साल ये साथ निभाते रहे हैं और इन हसीन पलों को, इन खुशनुमा पलों को एंजॉय करने के लिए हमारे साथ यहाँ चले आते हैं। इतने बरसों का ये नाता है, इसीलिए आपका परिवार हमारा परिवार और गोकुल धाम का परिवार आपका परिवार बन गया है। तो सुबह की शुरुआत तो धूम धड़ाके से हो चुकी है, तो देखिए यहाँ रात तक क्या होगा। भाई कमाल होने वाला है। एक राज की बात मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसा होने वाला है जिससे 440 वोट का झटका लगेगा। यानी कि कुछ गड़बड़, कुछ कमाल, कुछ हंगामा। क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.